अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ जो पता चली है कि इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन दी है, एक तरह का उन्होंने इस्तदा की है कि जो जावेद चौधरी साहब जो कि कॉलमिस्ट हैं, एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना रिसेंटली जो बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जनरल कमर जावेद रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई और उनसे बातचीत हुई और उस बातचीत के कुछ जो शाखसाने हैं या उसके जो कुछ फरमुदात हैं वो उन्होंने शेयर किए थे। उसमें उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी हम अगर इमरान खान साहब जो हैं इक़्तिदार से हटते नहीं तो वो मुल्क और कौम के लिए ख़तरा बन सकते थे और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शौकत तरीन साहब जो हैं उनके ऊपर से जो नैब के जितने भी मुकदमात हैं, उनको ख़त्म करवाया गया है। इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने सदर अलवी साहब को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि पता किया जाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो कि आर्मी चीफ हैं साबका, आखिर किस बुनियाद पे उन्होंने ये अपने उनका ओहदा था उससे तजावुज़ किया है क्योंकि ये ओहदे की लिमिट से तजावुज़ात में से आता है। और फिर इसके अलावा ये भी पता किया जाए कि जो उन्होंने लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया है, इस हम में कौन-कौन आता है? यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उनके अलावा कौन है जो नहीं चाहता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार पे कायम रहें, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे रहें और उनको दानिस्ता हटाया गया। वो कौन हैं लोग हैं जिन्होंने मिल के इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने की साज़िश की। इसके अलावा इस ख़त में ये भी कहा गया है कि इस्तदा की गई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने चूँकि अपनी जो लिमिट्स हैं, अपनी डेज़िग्नेशन की जो लिमिट्स हैं, हदूद हैं, उनसे तजावुज़ किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे इससे पहले भी 3 ख़त जो है इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी साहब को लिख चुके हैं, जिनमें से एक का जवाब जो है वो आरिफ अलवी साहब जो एज़ ए प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर के तौर पे पीटीआई के जो कैप्टन हैं या फिर जो उनके लीडर हैं, इमरान खान साहब उनको दे चुके हैं और अब ये एक और लेटर लिखा गया है, जो आज ही उनको मौसूल हुआ है, जिसका मुसव्वदा ये है कि चूँकि रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, वो कमांडर इन चीफ थे और उनकी हदूद में कहीं से नहीं आता है, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन-सा सियासी लीडर जो है, वो अवाम के ऊपर हुक्मरान रहेगा या रहना चाहिए। उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, ये फ़ैसला सिर्फ़ अवाम का होता है, अवाम के हाथ में होता है ये फ़ैसला कि वो डिसाइड करें कि कौन-सा सियासी लीडर जो है वो उनको रूल करेगा और कौन से सियासी लीडर को वो की हुकूमत वो लोग चाहते हैं। तो अगर कमांडर इन चीफ होते हुए या एक फ़ौज के सरबराह होते हुए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि अगर ऐसा ना होता, तो वो फिर मुल्क कौम के लिए खतरा जो है वो इमरान खान साहब साबित होते, तो फिर उनसे पता किया जाए, उनसे पूछा जाए क्योंकि उन्होंने सबूत दिए हैं पूरे प्रॉपर जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में इस लेटर में सबूत प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने किस-किस वक़्त में जो है वो एक्सेप्ट किया है आफ्टर रिटायरमेंट कि उन्होंने किस तरीके से जो है कॉन्स्पिरेसी की है और किस तरीके से इमरान खान साहब के जो है इक़्तिदार के लिए उन्होंने जो है वो लोगों के साथ मिलके बातें भी की हैं और ये सारी बातें जो है आहिस्ता-आहिस्ता मंज़रे आम पे आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, कॉलमनिस्ट या जर्नलिस्ट जितने लोग भी हैं वन बाय वन किसी न किसी के थ्रू से रोज़ कुछ न कुछ आ रहा है। तो इमरान खान साहब ने पीटीआई के लीडर होने के नाते और एक साबका जो हुक्मरान और वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते मौजूदा जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब उनको ख़त लिखा है कि पता किया जाए इनके खिलाफ जो है वो पूरी कार्रवाई की जाए कि आखिर किस बुनियाद पे अपनी हदूद से इन्होंने तजावुज़ किया है और इनको किसने इजाज़त दी है कि ये मुल्क कौम और अवाम के हुक्मरानों का फ़ैसला करें। देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 70-75 सालों में हमारा कोई एक सियासी हुकूमत जो आई है, वो अपना ओहदा, अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी है। उसकी रीज़न कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको आगे मुकम्मल अपना टेन्योर नहीं करने देती है या फिर कहा जाता है कि मुबैना तौर पे ये जो हमारी फ़ौजी हुक्मरान हैं या फ़ौजी इदारे हैं, वो इस चीज़ में कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं। वल्लाह आलम हम इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक बज़ाहिर इस तरह के जितने इल्ज़ामात जितने हुक्मरानों ने लगाए हैं, कोई भी ठोस शवाहिद जो है वो सामने नहीं ला सका है, साबित नहीं कर पाया है। लेकिन
अगर हम तमाम वाक़यात को देखते हैं, अगर हम तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, जो सारी तसलसल है वाक़यात का, उनको देखते हैं, तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि मुमकिना तौर पे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो फ़ौजी इदारे हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया हो। तो ये अगर देखा जाए तो एक सियासी हुक्मरान होने के नाते और अवाम का नुमाइंदा होने के नाते ये एक एहसन अमल भी है कि इससे चलें, अगर उन्होंने नहीं किया तो ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस तरह इदारों को भी ये बात पता चल जाएगी कि सब के सब जो हैं वो अकाउंटेबल हैं और सबसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। कोई इदारा जो है वो आइन कानून से मावरा नहीं है। अगर कोई भी इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करने की कोशिश करता है, अपने क़यूद से निकल के कुछ प्लान करने की, कॉन्स्पिरेसी करने की या कॉन्स्पिरेसी कायम करने की कोशिश करता है, तो वो उतना ही अकाउंटेबल है जितना कि एक आम गरीब आदमी जो है, जो रेहड़ी चला रहा है, वो अकाउंटेबल है। इस तरीके से एक अच्छी अहसन मिसाल कायम होगी, लेकिन ये तब होगा कि जब वाकई ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और इसके ऊपर प्रॉपर बेलाग किस्म की जो है वो तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए कि क्या वाकयात हैं। क्योंकि इससे पहले जब जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया था, तो वो भी बड़ी एक वन साइडेड किस्म की कार्रवाई रही थी। उसमें भी कुछ इतना खास क्लियर पता नहीं चला था। ऐसा लगा था कि पहले जो है वो टोटली उनके हक में जो है सारी की सारी कार्रवाई चल रही है, फिर एकदम से जो है वो उनके खिलाफ चलने लगी। यानी हमारे पाकिस्तान के अदलिया में जो भी चीजें चलती हैं वो बैलेंस्ड नहीं चलती हैं। जो कवानीन, जो शवाहिद दिए जाते हैं, जो गवाहान होते हैं या फिर जो वाकयात पेश आते हैं, वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं। एक वन साइडेड किस्म की स्टोरी होती है। कभी वो बिल्कुल सियासी हुक्मरानों की तरफ होते हैं और जो वाकयात चल रहे होते हैं, कभी वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री की साइड पे होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि वन साइडेड जो भी चीज होती है वो कहीं ना कहीं इंसान को परेशान करती है, उसको समझ नहीं आता, कंफ्यूज करती है अवाम को, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी जो है वो पॉसिबल नहीं है रियलिटीज में। क्योंकि जो भी सियासी हुक्मरान हो या हमारे एस्टेब्लिशमेंट इदारे हो या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो, हर कोई ग्रे एरिया रखता है। तो कोई बिल्कुल जो है वो अच्छा और बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता, कहीं कुछ अच्छाई होगी, कहीं कुछ बुराई होगी। चलें, अगर इस खत की बात करें और अगर इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी साहब, तो फिर देखते हैं कि इस एक्शन लेने के बाद क्या आया वाकई ही ऐसी कोई मिसाल कायम की जा सकती है या की जाएगी जिसमें हमारा जो साबका आर्मी चीफ है उसके खिलाफ बाकायदा तहकीक का आगाज किया जाएगा और एक बेलाग तहकीक और तफ्तीश की जाएगी, जिसमें यह सामने आएगा कि आया उन्होंने वाकई ही कोई कॉन्स्पिरेसी की है, कोई प्लान था, कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन था, ये जस्ट ये एक इमरान खान साहब के जो खौफ हैं, जो उनके डर हैं, उनका शाखसाना है। इस चीज के लिए इस जो भी लेटर लिखा गया है, इसके ऊपर एक बेलाग तफ्तीश होना बेहद जरूरी है। एक अवाम होने के नाते मैं भी इस चीज के इंतजार में हूँ कि आया हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज को किस तरह लेके चलते हैं और जो शवाहिद पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से पेश किए गए हैं, उसके ऊपर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और किस तरीके से आगे कवानीन बनाने वाले जो इदारे हैं उनको मुतहरिक करते हैं, ताकि अवाम के सामने तमाम सच्चाई और हकीकत आ जाए। हालांकि 70-75 सालों में आज तक जो भी किसी पे इल्जाम लगाए गए हैं, किसी अवाम के सामने कभी भी कुछ सच नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार जो तारीख है वो अपना मंजर बदले और इस बार कुछ नया हो जाए। कौन जाने कि क्या होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।